अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट से जंग की खबर सामने आ सकती है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर ली है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक गेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में एक हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं। यह जंगी जहाज अमेरिकी सेना के वेनेजुएला के उस समय के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान का अहम हिस्सा था। कुछ एक्सपर्ट ने इसे न्यूक्लियर वार्ता में ईरान पर दबाव बनाने का तरीका, तो कुछ ने तेहरान पर हमले की तैयारी से देखा है। अमेरिका ने अपने 2 शक्तिशाली युद्धपोत की तैनाती पश्चिम एशिया में कर दी है। वहीं अमेरिकी नौसेना के पास कुल सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसलिए बहुत कीमती संसाधन है और इनकी तैनाती का कार्यक्रम पहले से ही तैयार होता है। पिछले साल जून में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के समय भी अमेरिका के पास क्षेत्र में 2 कैरियर थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते कहा था कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो वे दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर और दर्दनाक हो सकती। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने के लिए जिस गेराल्ड को भेजने की तैयारी की गई है, आखिर वह कितना ताकतवर है, डालते एक नजर। अमेरिका की ओर से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 1106 फीट, चौड़ाई 256 फीट, स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इस कैरियर का वजन 1 लाख टन है, जिसकी क्षमता 90 विमान तक को ले जाने की है। इसकी खासियत यह है कि यह न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है। क्रू साइज छोटी होने से 50 साल में करीब $4 बिलियन की बचत होती है। यह कैरियर न्यूक्लियर पावर से सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकता है। इसका नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया है। गेराल्ड आर फोर्ड पिछले साल जून से लगातार समुद्र में तैनात है। इससे पहले यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरेबियन सागर भेज दिया गया। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 9 महीने की होती है, लेकिन सैन्य गतिविधि बढ़ने पर इसे बढ़ाया भी जाता है। फोर्ड परमाणु रिएक्टर से संचालित है और इसमें 75 से ज्यादा सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का खुलकर जिक्र किया। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर तेहरान में सत्ता बदलती है तो यह सबसे अच्छी बात होगी। उनसे पूछा गया था कि क्या अमेरिका ईरान की इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व को हटाने के लिए दबाव बनाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान का धार्मिक शासन 47 साल से सिर्फ बात कर रहा है। जहां अमेरिका द्वारा दूसरे जंगी जहाज को भेजने की तैयारी लगभग कर ली है, वहीं पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अरब सागर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जोन में आ चुका है। साथ ही अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान पहुंच गया है। बहरहाल अमेरिका द्वारा जंगी जहाज बेचने की यह तैयारी ईरान पर हमले की योजना बताई जा रही है, लेकिन इस मामले पर ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल देखना होगा कि यह एक्शन क्या ईरान को डराने का हिस्सा है या फिर अमेरिका सच में एक नए युद्ध की ओर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।